हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 7। ठीक है, टूरिज्म वर्सेस हेरिटेज साइट्स। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, अगर एक हम जनरल लेवल पे या एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हेरिटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, हेरिटेज रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर जो कि पास डाउन हो रहे जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल हाउस, जैसे कि कोई पुश्तैनी घर, ठीक है, जिसमें बहुत टाइम से जो है आपके एंसेस्टर्स रहते आ रहे हैं, ठीक है, फिर आप यूज कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरीके से कहते हैं ना कि पुश्तैनी घर है, ये यहाँ पे हमारे जो है जो पूर्वज है वो रहते आ रहे हैं। तो इस टाइप की अगर इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो इस टाइप के एग्जांपल्स को हम क्या कहते हैं, हेरिटेज कहते हैं। ठीक है, कोई रिचुअल है जो आपके कल्चर में जो है पहले से होता हुआ आ रहा है और जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें पास डाउन हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेरिटेज। किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। बट अगर हम नेशन लेवल पे देखें, ठीक है, तो इंडिया की हेरिटेज साइट्स क्या है, जामा मस्जिद, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, बैटलफील्ड्स जैसे कि कुरुक्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे महाभारत हुई। ठीक है, इस टाइप की जो बैटलफील्ड्स हैं, ये क्या हमारे हेरिटेज साइट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिटेज टूरिज्म। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हेरिटेज है, ठीक है, हैज कम टू मीन लैंडस्केप, नेचुरल हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, जामा मस्जिद हो गया, या फिर जो निजामुद्दीन दरगाह है वो हो गई। ठीक है, या फिर अगर वैसे ले लो, आप टेम्पल्स में ले लो तो जगन्नाथ टेम्पल हो गया। ठीक है, कोई आर्टिफैक्ट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स इन द सेंस जैसे कि कोई आपकी, फॉर एग्जाम्पल, आपके कल्चर में कोई चीज है जो बनती हुई आ रही है, कोई पॉटरी है, या फिर या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ आपके कल्चर में बनता हुआ है, ठीक है, सिर्फ आप उसकी कला जानते हो। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें, इनको हम क्या कहते हैं, हेरिटेज कहते हैं। ठीक है, जो चीजें पास डाउन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, कोई ट्रेडिशन है, जैसे कोई नृत्य कला है, ठीक है, इस टाइप की चीजें। सेकंड पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल इज अ हेरिटेज साइट। जगन्नाथपुरी टेम्पल क्या एक हेरिटेज साइट है, जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट इसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि यहाँ के एंशियंट कल्चर की तरफ की उससे, या जो हिस्टोरिकल स्टोरी है, ठीक है, कि ये जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है कैसे स्टैब्लिश हुआ, जो इसकी हिस्ट्री है, जो फॉरेन टूरिस्ट है वो उसको इसके बेसिस पे देखते हैं। बट जो वहां के लोकल पीपल हैं या हम जो इंडियंस हैं, जो इंडिया से जो हिंदू डिवोटीज हैं, उनके लिए वो क्या है, एक प्लेस है भक्ति के लिए। ठीक है, भक्ति और डिवोशन के लिए। नो मैटर व्हाट मे बी द सब्जेक्टिव एंड इमोशनल रिलेशनशिप, यानी कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, अब इसको हम टूरिज्म पर्पज से क्यों पढ़ रहे हैं, टूरिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कोई भी जो हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, वो लोगों के लिए इमोशनली क्या है या फिर सब्जेक्टिवली, जैसे कि जो फॉरेन टूरिस्ट है उसको किस उससे देख रहे हैं कि वहां के एंशियंट कल्चर की तरफ से देख रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री कि जो लोग हैं उनके लिए मैटर नहीं करता, उनका बस सोल मोटिव क्या है, अपनी जो चीजें हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल्स वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सेल करना, ठीक है, और पैसा कमाना। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द वे ऑफ लिविंग, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ है, ठीक है, आप देखोगे सब कास्ट में ना एक अलग अलग कल्चर होता है। ठीक है, किसी के यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, किसी के यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, किसी किसी की लैंग्वेज, सब किसी की भी नहीं, मतलब अगर आप अदर कास्ट में देखो तो लैंग्वेजेस भी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सब अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी तो एक कॉमन लैंग्वेज है, या इंग्लिश मान लो ग्लोबल लेवल पे एक कॉमन लैंग्वेज है, बट हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस है ये भी किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ का वे ऑफ लिविंग है कि किस तरह से हम रह रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल रह रहे हैं या वेस्टर्न रह रहे हैं, या हमारी कोई ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो या हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है, तो ये सब किस में आता है, कल्चर हेरिटेज के अंदर आता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज वन ऑफ द वे इन विच कलेक्टिव मेमोरीज, देखो अब इस कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना, बचा के रखना, ये एक वे जिससे हम जो हमारी मेमोरीज हैं उसको क्या रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो लोग क्या है, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी तरफ बहुत ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, इंक्लाइन होते जा रहे हैं, और अपना जो लोकल कल्चर है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए जो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है किस टाइप की चीजें, म्यूजियम वगैरह, जहाँ पे कल्चर रिलेटेड क्या चीजें जो है शो पीस की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। ठीक है, और लोग उसको विजिट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है वो है म्यूजियम सजाटो जूश म्यूजियम इन वॉर्शॉ, यानी कि
जूइश म्यूजियम है एक वॉर्शा में, जहां पे जो है हिटलर के टाइम पे, ठीक है, जो जूइश लोगों पे अत्याचार किया गया उस टाइप की स्टोरीज जो है पूरे इस म्यूजियम में बताई हुई है। तो जो जूइश पीपल है जब वो उस म्यूजियम को विजिट करते हैं तो उनके जो पूरी मेमोरी है कि कैसे जो है जूइश लोगों को ऑप्रेस किया गया था बाय हिटलर, वो सब चीजें क्या होती है एक तरीके से अलाइव होती है, ठीक है, वो देख पाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद was inaugurated by the convention concerning the protection of world culture। यानी कि इस ये जो वर्ल्ड कल्चर है इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या बना, यूनेस्को बना, ठीक है, जिसका काम क्या है वर्ल्ड लेवल पे हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब यूनेस्को के अंदर दोनों चीज आती है, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल कल्चर। अब देखो टेंजिबल कल्चर क्या होता है, अनइंटेंजिबल कल्चर क्या होता है, ठीक है। टेंजिबल कल्चर में आते हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चर्स में आते हैं जैसे हमारा फूड हो गया, ठीक है, आर्ट्स हो गई, जैसे जितनी भी मधुबनी पेंटिंग होगी, मंडाला आर्ट होगी, ये सब किस में आती है, इंटेंजिबल कल्चर में आती है, ठीक है। डांस फॉर्म्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट, ये सब किस चीज में आते हैं, इंटेंजिबल कैटेगरी में आते हैं। आर्टिफिक्ट्स हो गए, ठीक है। टेंजिबल में क्या आते हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये सब किस में आते हैं, टेंजिबल कल्चर में आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ही प्रोटेक्ट करना किसका काम है, वर्ल्ड लेवल पे यूनेस्को का। और इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में इस चीज को जो है कौन फॉरवर्ड कर रहा है, एएसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो देख रेख करती है। द मसोलम, देखो अब ताजमहल का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, ठीक है। जब वो उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद ताजमहल ने क्या बनवाया, वो शाहजहां ने क्या बनवाया था, टेम्पल कह रही हूँ, सॉरी, ताजमहल बनवाया था, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हमें टूरिज्म के परस्पेक्टिव से क्या देखना है कि ताजमहल एग्जाम्पल हाउ द सेम कल्चर आइटम कैन बी लुक अपॉन थ्रू वेरियस परस्पेक्टिव। यानी कि देखो अब जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ताजमहल को कैसे देख रही है, पैसा कमाने के पर्पज से, ठीक है, कि वहां पे टूरिस्ट आएंगे तो हमें फायदा होगा, ठीक है। पर जो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं, जो वहाँ के लोकल जो पीपल है, उनके लिए वो क्या है, एक टॉम्ब है, ठीक है, क्योंकि मुमताज महल की कवर है ना वहां पे नीचे, ठीक है। बट अगर आप देखो फेथफुल जो मुस्लिम्स है उनके लिए वो क्या है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, क्योंकि एक वहां पे जो ताजमहल है उसमें हमें इस्लामिक स्ट्रक्चर एक तरीके से देखने के लिए मिलता है। जो पूरा जो नकाशी वगैरह है, वो किस किस कल्चर की है, इस्लामिक कल्चर की है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप है ये। तो कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव है एक हेरिटेज साइट को लुकअप करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है प्रिजर्वेशन। अब ताजमहल का प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, पहले तो नहीं था बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये व्हाइट मार्बल है जिस मार्बल से बना हुआ है, जो इसकी मेन खासियत है, ये क्या होने लगा, येलोइश पड़ने लगा। क्यों पड़ने लगा, ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो डिपार्टमेंट है कल्चर का, इन्होंने इस साइट का जो क्या प्रिजर्वेशन स्टार्ट किया, जिसमें क्या इश्यूज आ रहे थे, पॉल्यूशन सबसे बड़ा इशू था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बफर जोन क्रिएट किया जिसमें 2 किलोमीटर के अंडर, ठीक है, जो ताजमहल के पास का जो 2 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, इसमें कोई भी व्हीकल्स अलाउ नहीं है, ठीक है। प्लस जो जितनी भी ताजमहल के आसपास जो है जो भी बफर जोन क्रिएट किया गया, इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो पोल्यूशन एयर पोल्यूशन कर रही थी स्पेसिफिकली, उनको क्या किया गया, शिफ्ट किया गया वहां से। नेक्स्ट है भिमबेटका। तो भिमबेटका में कहाँ पे है, ये रॉक शेल्टर्स है एमपी में। अब हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, भिमबेटका ये जो रॉक शेल्टर्स है, यहाँ पे अर्ली टाइम में कौन रहते थे, ह्यूमंस रहते थे, ठीक है। तीनों एज जो हम पढ़ते हैं, स्टोन एज हो गई या फिर मतलब पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, मिजोलिथिक एरा, जो हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, तो ये सब जो है वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। हिस्ट्री जो है हमें वहां पे जानने के लिए मिलती है भिम्बेटका रॉक शेल्टर में। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, लोग बोल के जो कम्युनिकेट नहीं करते थे जैसे हम अभी करते हैं। उस टाइम पे क्या, वो पत्थरों पे ड्राइंग बनाते थे, ठीक है। तो जो पूरी केव्स है ना, वो उनका एक तरीके से कम्युनिकेशन दिखाती है, जिस समय उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर कैसे होता था, ठीक है, या जो ह्यूमंस थे वो क्या 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 चीजें करते थे, ट्रांसपोर्ट मतलब जो एक तरीके से पूरी जो उनकी एक्टिविटी थी, डेली लाइफ, एक तरीके से हमें वहां से पता चलती है। अब टूरिज्म रिलेटेड इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वहां पे विजिटर्स जा रहे हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट हैं वो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उस साइट का क्या हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है। मतलब जब उस आर्ट को जो विजिटर्स है वो टच कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, वो फेड होती जा रही है, ठीक है, फेड होती जा रही है। यहाँ पे बल्क में जो है जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो उससे वहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस साइड को एक्सप्लॉइट हो रही है वो साइड। अब इसका भी जो प्रिजर्वेशन कौन कर रहा है, एएसआई करिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसकी गाइडलाइंस के अनुसार, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की गाइडलाइंस के अनुसार, यूनेस्को की 2001 से।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है टूरिज्म वर्सेस हेरिटेज साइट। ठीक है, अब क्या इश्यूज आ रहे हैं जब जो हेरिटेज साइट्स पे ये टूरिज्म बढ़ रहा है, इससे क्या इश्यूज आ रहे हैं? पहला इशू है कि टूरिज्म की वजह से क्या हो रही है, जो नेचुरल साइट्स हैं वहां पे क्या हो रहा है, डिफरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है और हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यानी कि जब कोई हेरिटेज साइट्स है जो फेमस है, ठीक है, तो उसके आसपास जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वहां के लोग जो है क्या करें, होटल्स वगैरह बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल साइट्स है, मान लो अगर कोई हिमालयन जो है हिल्स पे जो है हिल स्टेशन विजिट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी जो है वो जो होटल फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं होटल्स बनाने के लिए। ठीक है, और जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल पीपल है, जो लोकल लोग वहां पे रह रहे हैं, उनके घरों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो वहां की जो प्लेस है उसका क्या हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। ठीक है, लोकल एनवायरमेंट वर्सेस टूरिस्ट। इंडिया कैन नाउ एड वन मोर कैटेगरी टू इट्स पॉल्यूशन, जो कि क्या है, बीच पॉल्यूशन। अब आप गोवा देखोगे, गोवा जाओगे या मुंबई जाओगे, तो इतना बीचेस जो है समर्स में तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे हो जाता है, क्योंकि गोवा के लोग तो वहां पे विजिट कर ही रहे हैं, प्लस जो टूरिस्ट हैं, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट एज वेल एज इंडिया में भी जो अदर स्टेट है वहां से जो टूरिस्ट जाते हैं, तो जो बीचेस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउड हो जाती है, वहां पे पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टूरिज्म इज द बिगेस्ट कल्पिट कंट्रीब्यूटिंग टू प्लास्टिकल लिटर, यानी जो प्लास्टिक वेस्ट में जो एक तरीके से प्लास्टिक जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसमें जो एक तरीके से इंक्रीमेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन जो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी जाता है। ठीक है, जैसे देखो ताजमहल में क्या, एयर पॉल्यूशन की वजह से वो जो हेरिटेज साइट डिस्ट्रॉय हो रही है, बेदका में जो आर्ट्स है वो फेड हो रही है, क्योंकि जो टूरिस्ट जाके वहां पे टच करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं उसकी वजह से। बीच पॉल्यूशन की वजह से क्या है, जो वाटर बॉडीज है, यानी जो पानी में जो रहने वाले जानवर है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और देखने के लिए मिल रही है, वाइल्ड लाइफ। जो ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है ना, कि जो लोग जंगल सफारी वगैरह के लिए जाते हैं, टाइगर्स देखने जाते हैं या अदर जो एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व बनाए गए थे प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए, टाइगर्स के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो उस गांव मतलब जो जंगल है उसमें जो उसके आसपास जो गांव है उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको हटा के जो है अलग जगह पे रिलोकेटेड किया गया, जिससे उनका कल्चर तो खत्म हुआ ही, ठीक है, उन कम्युनिटीज को प्रॉब्लम भी आई। पर ये जो टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, इनको आगे चल के किसके लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री से इनका क्या रिलेशन है, कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं टाइगर्स को देखने के लिए, ठीक है, जंगल सफारी करने के लिए या फिर फोटोग्राफी करने के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए। तो इससे भी क्या हो रहा है, वहां की जो ये नेशनल पार्क्स वगैरह हैं या नेचर है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके जरूर बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा।